हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रिपीटेड क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि आपका आता है क्लास 11 एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। इस टॉपिक में क्या होता है कि बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन होती है कि भाई किस प्रकार से 90 से ऊपर की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, उसको कैसे फाइंड किया जाए। कई बच्चे इनको रटते हैं और कई बच्चे समझते हैं। तो आज हम जो करेंगे वो समझ के साथ करेंगे कि भाई कि किस प्रकार से इन वैल्यूज को आप इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। इस वीडियो को समझने से पहले आप मेरी पहली वाली वीडियो देखें, जहां पर मैंने आपको बताया है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और कहाँ कहाँ पॉजिटिव होते हैं। आपने अगर वो नहीं देखी तो जरूर देखें, उससे बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पर। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि लिखा हुआ है साइन 765, आपको क्या करना है, आपको इसको सेपरेट करना है, दो हिस्सों में तोड़ना है। और जो भी दो हिस्से टूटेंगे वो या तो 360 के करीब हो या तो 180 के करीब हो। इतना ध्यान रखना, 90 के करीब वाला नहीं करना। आपको क्या देखना है, जैसे कि मान के चलिए आपके पास कोई सर्कल होता है। सर्कल में हमने सीखा है कि यहाँ पर 0 डिग्री होता है और यहाँ पर 180 डिग्री होता है। ठीक है। और यहाँ पर फिर से 360 डिग्री होता है। इस तरीके से हमने सीखा है। ठीक है। अब क्या है कि हमें 765 निकालना है। तो 765 जो है किसके करीब आएगा। अब देखो समझना है, पहला सर्कल जो चक्कर लगाया आपने वो 360 हो गया, फिर दूसरा चक्कर लगाया तो वो हो जाएगा 720। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपको राउंड लगाते रहना है। ठीक है। तो 720 में कितना प्लस करोगे कि 765 आ जाए। तो 720 में सिर्फ 45 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 765 आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख दोगे, साइन 720 प्लस 45। इस तरीके से इसको सेपरेट कर दोगे। अब बस करना क्या है, आपको ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये यहाँ 720 तो यहाँ पर आ रहा था और इसमें थोड़ा सा प्लस करा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच चुका। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है। ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है। साइन की वैल्यू आप पिछली वीडियो से देखोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में होती है तो इसको डायरेक्टली लिख देना है साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू तो आपको सबको पता ही है, 1/√2 होती है। तो इस तरीके से इजीली तरीके से आपका ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है cos 855। अब देखो cos 855 को कैसे करेंगे। तो cos 855 जो है कहाँ पर लाई करता है, 720 आ गया। अच्छा, इससे आगे करेंगे तो 1080 आएगा। तो 1080 इसका मतलब क्या है, 720 855 जो है इसके इधर ही इधर है। ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। 720 में आप 180 प्लस करो, तो 720 में अगर 180 प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 900। ठीक है। तो इसका मतलब इस वाले कंसेप्ट के आसपास आ रहा है 855। अच्छा, 900 में क्या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि cos 900 माइनस 45, 900 माइनस 45 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, 900 माइनस 45। ठीक है। 900 माइनस 45 अगर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 855 हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है 900 माइनस 45 कहाँ पर आएगा, 900 तो यहाँ पर आ रहा है भाई। ठीक है ना। और उसमें से अगर 45 माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, वो कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको ये समझना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है। तो नेगेटिव होती है तो ये डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पर हमने करा था तो यहाँ पर लिखा था साइन 45 डायरेक्टली प्लस का था। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसे लिखेंगे माइनस का cos 45, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसी तरीके से आंसर